सालों पहले फारसी देश में अली बाबा और कासिम नाम के दो भाई रहते थे। पिता की मृत्यु के बाद से दोनों भाई मिलकर अपने पिता का व्यापार संभालते थे। बड़ा भाई कासिम बहुत लालची था। उसने धोखे से पूरा व्यापार हथियाकर अली बाबा को घर से निकाल दिया। इसके बाद अली बाबा किसी बस्ती में जाकर अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में गरीबी की ज़िंदगी व्यतीत करने लगा। वह रोज़ाना जंगल जाकर लकड़ियाँ काट लाता और बाज़ार में उन्हें बेचकर जैसे कैसे घर का गुजारा चलाता था। एक दिन अली बाबा ने जंगल में लकड़ी काटते समय 40 घुड़सवार को वहां आते हुए देखा। सभी घुड़सवार के पास धन की पोटली एवं खंजर थे। यह देखकर वह समझ गया कि यह सभी चोर हैं। अली बाबा एक पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें देखने लगा। तभी सभी घुड़सवार एक पहाड़ के पास जाकर खड़े हो गए। चारों सरदार पहाड़ी के सामने खड़े होकर बोले, खुल जा सिमसिम। इसके बाद पहाड़ में एक गुफा का दरवाज़ा खुला। सारे घुड़सवार उस गुफा के अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने बोला, बंद हो जा सिमसिम। सा दरवाज़ा बंद हो गया। अली बाबा दंग रह गया। कुछ देर बाद दरवाज़ा फिर से खुला। उसमें से वो सभी घुड़सवार निकले और वहाँ से रवाना हो गए। अली बाबा यह जानने को बेताब था कि आखिर गुफा में क्या है, वो सब वहाँ क्या कर रहे थे। इसके बाद उसने गुफा से जाकर फैसला ही किया। वह उस पहाड़ के सामने गया। चारों सरदार जब बोले, खुल सा सिमसिम, उसने अली बाबा ने भी यही बोल के वो अंदर चला गया। उसने देखा कि वहाँ सोने की गिन्नियाँ, चरपियाँ, गहने, चारों तरफ खजाना ही खजाना है। यह सब देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे मालूम हो गया कि तो वो चारों सारा चोर का सामान है। अली बाबा ने वहाँ से एक बोतली में सोने की चरपियाँ भरी। घर आ गया। घर जाकर अली बाबा ने इस पूरे किस्से के बारे में अपनी पत्नी को बताया। एक साथ इतनी सारी अशरफियाँ देखकर उसकी पत्नी हैरान रह गई। अशरफियों को गिनने बैठ गई। तभी एक बोला कि गिनती रात हो जाएगी, गड्ढा खोदकर इन्हें छुपा देते हैं। इसमें किसी को भी हम इनकी गिनती नहीं कर सकते, लेकिन तौल तो सकती हूँ। अली बाबा की पत्नी भागती हुई कासिम के घर गई। उसकी पत्नी से गेहूँ को तौलने वाला तराजू मांगने लगी। यह देखकर कासिम की पत्नी उस पर शक हुआ। उसने सोचा कि इन गरीब लोगों के पास इतना अनाज, उसके पास अन्न कैसे आया। वो अंदर गई और तराजू के नीचे गोंद लगाकर लाई। उसके बाद दे दिया। रात को अली बाबा की बीवी ने सारी सरपियों को तौला और तड़के सुबह उसका तराजू वापस कर दिया। कासिम की अपनी तराजू के उल्टा करके देखा तो उस पर एक सोने की सरपंच चिपकी हुई थी। उसने यह बात अपने पति को बताई। कासिम अपनी पत्नी यह जानकर सब गुल हो गए। दोनों रात भर नींद नहीं आई। सुबह हो गई। कासिम अली बाबा के घर गया। उसने धन का स्रोत पूछने लगा। यह सुनकर अली बाबा ने कहा, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो मामूली लकड़हारा रहा हूँ। कासिम ने बोला, कल हमारे घर से अशरफियाँ तौलने के लिए तराजू लेकर आई थी। यह देख अशरफी तराजू में चिपकी मिली। सब सच बताओ, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा यह चोरी की है। यह सुनकर अली बाबा ने सच सच सारी बात बता दी। कासिम के मन में लालच आ गया। उसने खजाना हथियाने का प्लान बनाया और अगले दिन गुफा में चला गया। गधे को लेकर गया ताकि उस पर खजाना लाद कर ला सके। गुफा के सामने पहुंचकर उसने अली बाबा के जैसा बताया था वैसे ही बोला, खुल जा सिमसिम। गुफा के अंदर पहुंचकर तरफ खजाना देखकर वह भौचक्का रह गया। उसने बोरियों में सोने के सिक्के भरे और बाहर निकलते समय क्या बोलना है वह भूल गया। तमाम प्रयास करने के बाद रास्ता न निकलने पर वह गुफा के अंदर कैद हो गया। कुछ देर बाद चारों चोरों का गिरोह वहां पहुंचा तो उन्होंने देखा बाहर गधा बंधा है। वो समझ जाते हैं कि यहाँ कोई आया है। चोर अंदर जाते हैं और कासिम को ढूंढकर मार देते हैं। इधर जब कासिम घर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी परेशान हो गई। बड़े भाई को ढूंढ लाने की बोलती है। अली बाबा ढूंढता हुआ गुफा के पास पहुंचा तो वहाँ उसने भाई के गधे के घास चरते हुए देखा। वह समझ गया कासिम यहाँ आया था, चोरों ने पकड़ लिया है। अली बाबा जब गुफा के अंदर गया तो उसने कासिम की लाश मिली। अली बाबा लाश को घर लाकर और बिना किसी को बताए प्राकृतिक घोषित मौत उसका अंतिम संस्कार कर दिया। कासिम की पत्नी के कहने पर अली बाबा और उसकी पत्नी कासिम का व्यापार संभालने लगे, उसके साथ रहने लगते हैं। वहीं जब चोर गुफा में जाते हैं तो कासिम की लाश न देखते समझ जाते हैं कि खजाने किसी और को भी पता है। वह गांव जाकर पता कुछ दिनों की किसके घर में मौत हुई है। चारों अली बाबा का घर मिल जाता है। चोरों ने क्रॉस का निशान बना दिया। समझने में आसानी हो। अली बाबा को अपने घर के क्रॉस का निशान देखते तो वह समझ गया कि चोरों को घर का पता लग गया है। उसने वैसे निशान सबके घर के बाहर बना दिए। जब रात को चोर आए तो सबने देखा घर में सुविधा वापस चले गए। चारों ओर सरदार चुपचाप बैठे, वालों में से नहीं था। उसने उस मोहल्ले में अपनी आमदनी के भेजकर
लगवाया कि फ़िलहाल में कौन सा शख्स वहाँ अमीर हुआ है। इससे उसे अली बाबा के बारे में पता चल गया। उसने उस घर के पहचान कर रात के समय तेल व्यापारी पहुँचा। अपने साथ ले गए 40 तोपों पीपों में से 39 में आदमी थे और एक में तेल था। मिलकर अली बाबा को मार देंगे। सवेरे रात होकर उसके घर पर ठहरने की इजाज़त मांगी। अली बाबा ने उसको खाना खिलाया और रात को रुकने की इजाज़त दे दी। अली बाबा की पत्नी को तेल के व्यापारी पर शक हुआ। उसने सारे पीपों खटखटाकर देखा, समझ गई कि एक में तेल है, बाकी में आदमी है। उसने तभी एक तरकीब निकाली। उसने तेल वाले पीपे में तेल निकाल के गर्म काफ़ी पीपों में डाल दिया। सारे चोरों की मौत हो गई। रात में जब सरदार ने चोरों को निकालने का इशारा किया तो चोर बाहर नहीं निकले। उसके पीपों खोल कर देखा तो सभी चोर मर चुके थे। वह इतना डर गया कि अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से तुरंत भाग गया। सुबह अली बाबा की पत्नी ने ये सारी बात अली बाबा को बताई, जिसे जानकर वह बहुत खुश हुआ। उन 40 चोरों के खजाने का अकेला मालिक अली बाबा था। वह देश के सबसे अमीर शख्स बन गया था। खुशी खुशी अपने बीवियों बच्चों के साथ रहने लगा। कहानी की सीख मिलती है, लालच मनुष्य का दुश्मन है। लालच करने से सब काम खराब हो जाते हैं, इसलिए लालच नहीं करना चाहिए।